Welcome back students to this new video. It is an extension of our previous video on attitude. In that video we have learnt about the meaning, nature, type and application of attitude uh, on goal accomplishment. तो हमने उसमें सीखा कि एटीट्यूड हमारा इवैल्यूएशन होता है अबाउट डिफरेंट पर्सन इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट. फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है. सो इट रिफ्लेक्ट्स आर फीलिंग्स अबाउट समथिंग. ठीक है. तो जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारे बिहेवियर्स में, हमारे एक्शंस में दिखाई देता है. इफ आई हैव अ फेवरेबल फीलिंग, इफ आई हैव a liking about anything, I may develop a positive attitude towards it. जैसे कि अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो ये मेरे एक्सप्रेशंस में दिखाई देगा, हैप्पीनेस में, लाइकिंग में. और अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे मुझे बॉस पसंद नहीं है अपना, या मेरे को नॉइज पसंद नहीं है, माई एक्सप्रेशन विल बी अनहैप्पीनेस और डिसलाइकिंग. तो हमारा जो एटीट्यूड है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और पर्सन्स के लिए, ये हम डेली जो है बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से इनकाउंटर करते हैं और उनके बारे में अपना एटीट्यूड बनाते हैं. तो हमारे बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एटीट्यूड्स वी हैव. तो it expresses our relationship with the attitude object. ठीक है. तो there are different words that expresses our attitude, जैसे कि prefer, like, dislike, hate, love. अगर मैं बोल रही हूँ कि I hate someone या I love someone, तो यानी कि मेरा attitude किसी के लिए negative है या positive है. It is reflected in my words. तो आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो एटीट्यूड के बारे में हम बोल रहे हैं, एटीट्यूड का फंक्शन क्या है. एटीट्यूड एक्चुअली देर आर फोर काइंड्स ऑफ फंक्शंस विच एटीट्यूड परफॉर्म. सबसे पहला है यूटिलिटेरियन, जिसको हम एडजस्टमेंट फंक्शन भी कहते हैं, नॉलेज फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन एंड ईगो डिफेंसिव फंक्शन. देखिए, ये जो एडजस्टमेंट फंक्शन है एटीट्यूड का, ये एडजस्ट करने में हेल्प करता है हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है. और हमारे फ्यूचर बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है. अब इट हम वो एटीट्यूड डेवलप करते हैं और उसके हिसाब से वैसे एक्शंस, बिहेवियर्स रखते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करे और पनिशमेंट्स को अवॉइड करे. सो मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग, जो भी हमें प्लेजरेबल लग रहा है या रिवॉर्डिंग लग रहा है, हम उन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं ताकि हम एडजस्ट कर पाएँ. अब जैसे कि हम अगर ये 3 पिक्चर्स हैं, इसमें देखिए, जहाँ पर ये शेर जंगल में है, बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, अगर पेड़ कट जाएंगे या इसको सिटी में आना पड़ जाएगा, देन ही विल डू ऑल दोज थिंग्स विच विल हेल्प हिम इन एडजस्टिंग टू दैट न्यू सिचुएशन. और अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि थर्ड पिक्चर है, सेंट्रल पिक्चर है, इसमें क्या है, वो केज में है. अब यहाँ तो वो एडजस्टमेंट क्या ही करे, सब कुछ नेगेटिव है, उसका एटीट्यूड कभी भी ऐसी सिचुएशंस के लिए पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. दूसरा जो फंक्शन है एटीट्यूड परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ईगो डिफेंसिव फंक्शन. अब ये ईगो डिफेंसिव फंक्शन जो है, इट refers to holding attitude that protect our self esteem. ठीक है. एंड दैट जस्टिफाई एक्शंस दैट मेक्स अस फील गिल्टी. ठीक है. कुछ चीज़ें हम कर जाते हैं जाने अनजाने, जिनके लिए हम बहुत ही गिल्टी फील कर रहे होते हैं. तो ये जो ईगो डिफेंसिव फंक्शन है एटीट्यूड का, ये हमें रोकता है उस गिल्ट फीलिंग से और उससे कोप अप करने में. जैसे कि आप ये देखें कि क्लास में कोई बच्चा है, उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं, बट वो सिर्फ इसलिए नहीं उन क्वेरीज को सॉल्व कर रहा या क्वेश्चन पूछ रहा अपने टीचर से कि उसको ये लगता है कि माई क्लास विल थिंक एज इफ आई एम अ नर्ड. तो ये ईगो डिफेंसिव फंक्शन है एटीट्यूड का. या जैसे अगर कोई सुपीरियर है, कोई सुपरवाइजर है, उससे कोई रिपोर्टिंग मांग ली जाए कि भाई तेरे डिपार्टमेंट में ये गलती क्यों हो रही है, तो वो अपने जूनियर्स पे उस गलती को डाल दे. सो ये क्या है, डिनायल है. ये
चीज़ों से मतलब वो चीज़ें वो करते हैं जिससे उनके खुद की सेल्फ एस्टीम बची रहे, वो हर्ट ना हो। और तीसरा जो फंक्शन है एटीट्यूड का, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी इंसान के लिए क्योंकि वो उसकी खुद की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे झूठ नहीं बोलना, या जैसे मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है, तो मेरा एटीट्यूड हमेशा नॉन वेजिटेरियंस के लिए नेगेटिव ही रहेगा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। सो हम जो है ये जो जो वैल्यूज हैं हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं, ये बताती हैं, इसी से हमारी पहचान है। वी गेट टू नो अबाउट हु वी आर एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। हमारे जो वैल्यू एक्सप्रेशंस हैं वो ही हमें हमारी सोसाइटी में एक सोशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बहुत मनमोजी हूँ या मुझे मुझे काम फ्रीली करना पसंद होता है अपने हिसाब से, हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, तो मुझे उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में मज़ा आएगा जहाँ पर मुझे फ्रीडम मिले, मुझे ऑटोनॉमी मिले और फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल मुझे मिले, अपने हिसाब से मैं काम कर पाऊँ। मेरे को कोई ऐसा ड्रेस कोड ना प्रोवाइड किया जाए या बंदिशों में ना रखा जाए। तो मेरा एटीट्यूड हमेशा उन चीज़ों के लिए फेवरेबल रहेगा जहाँ पर मुझे फ्रीडम मिलेगी, बिकॉज आई हैव दोज वैल्यूज। ठीक है, अब लास्ट जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड का, दैट फंक्शन इज कॉल्ड नॉलेज फंक्शन। देखिए, जो एटीट्यूड है हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों को या दुनिया को या एनवायरमेंट को समझ पाते हैं। ठीक है, अगर हमें जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है ना, और जैसी नॉलेज होती है हम उनको वैसा ही प्रिडिक्ट करते हैं। और हम में एक सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप होता है, क्योंकि देखिए अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप आपको पता है ना कि आप कंट्रोल कर पाएंगे अगर ड्राइव करेंगे, तो आपका एटीट्यूड हमेशा उसके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। और एक अगर हम जानते हैं तो हम एक स्टीरियोटाइप भी डेवलप कर लेते हैं। अब आप सुनते होंगे कि ये जो ड्राइविंग है या फायरमैन है या मैनेजरियल पोजीशंस है या पुलिसमैन है, दीज जॉब्स आर मेंट फॉर मेल्स। एंड जो टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, बैंकिंग जॉब्स हैं, these are meant for females. But it is not true. But we develop our attitude based upon our limited knowledge or whatever we have knowledge. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एटीट्यूड की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दीज आर नथिंग बट एडवांटेजेस ऑफ एटीट्यूड आर रिलेटेड टू पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिसएडवांटेजेस आर रिलेटेड टू नेगेटिव एटीट्यूड। तो जैसे अगर अगर हमारा एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव एक्शंस, then that will lead to bad or worse results. People of this kind are self defeating. अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं ना तो दिमाग में एक मैसेज जाता है, नेगेटिव मैसेज आता है, और उस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्पैक्ट होता है, हमारी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली हमारी सक्सेस इम्पॉसिबल बन जाती है। सो सेल्फ डिफीटिंग कैसे पता लगेगा? हमारे सेंटेंसेस से पता लगेगा जो किस चीज से शुरू हो रहे होंगे। आई कांट, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स। तो ये जो चीजें हैं खुद से ही बता रहे हैं भैया हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, और नेगेटिव एटीट्यूड सेल्फ डिफीटिंग होता है, पहले से ही हार मान लेते हैं आप अगर किसी चीज के लिए नेगेटिव होते हैं तो उस चीज में। पॉजिटिव इसके जस्ट ऑपोजिट है। अब हम इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन को। अभी हम एक बहुत छोटा ओवरव्यू दे देते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन का कि हम एटीट्यूड कहाँ से फॉर्म करते हैं। या तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंसेस के आधार पे एटीट्यूड बनाते हैं, या हमारे परसेप्चुअल बायसेस जो हैं उनके थ्रू बनाते हैं, या हम दूसरों को देख के अपना एटीट्यूड बनाते हैं, या किसी से रिलेटेड हमारा जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है मतलब उससे रिलेट करके हम अपना एटीट्यूड बनाते हैं, या हमारी खुद की पर्सनालिटी
उस एटीट्यूड को बनाने में हमारी हेल्प करती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ये इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंस है एटीट्यूड की, कि पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा तो हमारे करियर में सक्सेस हमें मिलेगी। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करेंगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। और अगर हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम अपनी टीम को अच्छे से लीड कर पाते हैं, टीम वर्क डेवलप कर पाते हैं। हमारे डिसीजंस जो हैं हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहेंगे और हमारे डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलेगी, मोटिवेटेड फील करेंगे। हमारे जो रिलेशंस हैं टुवर्ड्स अदर पीपल विल बी बेटर, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे रहेंगे और हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट बना रहेगा। According to Stephen P. Robbins, there are 3 types of attitude in organizations. पहला होता है जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड अपनी जॉब से, तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है। अगर हम अपने काम में पूरे इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी जॉब को पसंद कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनता है। और अगर हमारा कमिटमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, अच्छा है, और हम कमिटेड होकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव बने। तो ये जो बनता है हमारा एटीट्यूड, ये इसके कंपोनेंट्स क्या हैं इसको समझते हैं। देखिए 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज अफेक्टिव कंपोनेंट, which is based on our emotions and feelings. अब जैसे कि I may like orange, ऑरेंज के लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। I may like saver bulb because saver bulbs are good। तो कुल मिला के हमारा किसी के प्रति कैसा इमोशन है या कैसा फीलिंग है, उस पे बेस्ड हमारा एटीट्यूड होता है। तो ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बता रहा है कंपोनेंट। दूसरा है कोग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, कोग्निटिव कंपोनेंट क्या है? ये हमारी ओपिनियन पे बेस्ड होता है, हमारे क्या बिलीफ हैं, थॉट हैं, वो जो पार्ट है वो कोग्निटिव कंपोनेंट पार्ट में आता है। और ये हमारा बेस्ड होता है हमारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अभी मैं ऑरेंज की बात कर रही थी, तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है दैट ऑरेंजेस आर रिच इन वाइटामिन्स, और मैं इसी पे बेस अपना एटीट्यूड बना रही हूँ, ऑरेंजेस को लाइक कर रही हूँ, देन इट इज बेस्ड ऑन माय कोग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, या मुझे ये इंफॉर्मेशन है दैट ऑरेंजेस आर गुड फॉर स्किन, या आई लाइक दैट टेस्ट ऑफ ऑरेंज, तो ये मेरा कोग्निटिव कंपोनेंट पार्ट है एटीट्यूड का। ठीक है, ऐसे ही सेवर बल्ब के लिए बोलूं तो सेवर बल्ब्स जो हैं कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी। अगर मुझे पता है तो मैं उसको पसंद कर रही हूँ। या मैं ये बोलूँ कि जो सेवर बल्ब होते हैं ना, दे गिव ब्राइटर लाइट। या मैं अगर ये बोल रही हूँ कि सेवर बल्ब्स आर मोर ड्यूरेबल। तो कुछ ना कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पे मैंने अपना एटीट्यूड बनाया है, यानी कि फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑरेंज। पहले जो मैंने आपको अफेक्टिव कंपोनेंट बताया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन माय फीलिंग एंड इमोशंस, कि भाई मेरे को तो उसका मेरे को ऑरेंज देखने में ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे को ऑरेंज पसंद है करके, या मेरे को सेवर बल्ब अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, तो आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। अब जो थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट, दैट इंडिकेट्स द टेंडेंसी टू बिहेव टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि कैसे वो इंडिविजुअल जो है एक्ट करेगा टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन इट मे बी बेस्ड अपॉन कोग्निटिव कंपोनेंट और अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, कि या तो मैं उन्हें फैक्ट्स के बेस पे अपना बिहेवियर अडॉप्ट कर रही हूँ, या फिर मैं अपने इमोशंस के बेस पे अडॉप्ट कर रही हूँ। सो जैसे कि अगर मुझे ऑरेंजेस पसंद है तो मैं अब क्या कर रही हूँ, आई ईट ऑरेंजेस डेली। या सेवर बल्ब है तो आई बाय एंड यूज सेवर बल्ब्स इन माय होम। सो दीज आर द 3 components ऑफ एटीट्यूड। अब ये जो हम एटीट्यूड बना रहे हैं, ये कैसे फॉर्म होता है? देखिए इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जहां पर न्यूट्रल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद स्टिमुलस दैट naturally evokes an emotional response. ये जो थियरी है it was given by Ivan Pavlov in 1906. ये थियरी क्या कहती है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इवान पॉवलोव ने। उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो एक डॉग को लिया और उसके सामने अनकंडीशनड स्टिमुलाई रखा विच वॉज मीट। ठीक है, तो उसको वो फूड दिखाया तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, यानी अभी कोई कंडीशनिंग नहीं आ रही, नेचुरल स्टिमुलस है मीट, और उसको देख के डॉग ने सलाइवेट करना स्टार्ट कर दिया। ये बिफोर कंडीशनिंग ये एक्सपेरिमेंट था। अब क्या किया उसने, कंडीशनिंग करनी शुरू करी। उसने क्या किया कि इस अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ एक कंडीशनड स्टिमुलस ऐड कर दिया। उसने बेल बजानी शुरू कर दी कि मीट के साथ साथ बेल बजाने लग गया वो। सो अब उसने क्या देखा कि वही सेम रिस्पॉन्स आया, मीट था क्योंकि यहाँ पर, तो सेलाइवेशन स्टार्ट हुआ। अब उसने ये ना एक्सरसाइज बहुत बार रिपीट करी। अब डॉग वॉज कंडीशनड विद बेल। अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, ये जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था उसको हटा दिया और सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस प्रोवाइड किया, यानी कि सिर्फ बेल बजाई। डॉग ने इस कंडीशन स्टिमुलस के साथ भी वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही प्रोवाइड किया, यानी सेलाइवेशन। यानी कि हमने क्या किया, पेयरिंग कर दिया इस अनकंडीशन स्टिमुलस का कंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया। तो हमने अब तक क्या आपको बताया कि एसोसिएटिव लर्निंग में एक होती है इम्प्लिसिट लर्निंग, जिसमें जो है इंसिडेंटल और अनकॉन्शियस मैनर में लर्निंग होती है बाय पेयरिंग टू स्टिमुलाई। One was the unconditioned and the other one was conditioned stimuli. तो दो incidental और unconscious manner में हमने learning देखा, और जो explicit learning है it is done deliberately and in the conscious manner. तो इसमें जो लर्निंग है, हम वो चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें करते हैं जो रिवॉर्डिंग होती हैं, और वो चीज़ें नहीं करते हैं जिनसे हमें अनफेवरेबल या पनिशिंग रिस्पॉन्स मिले। तो जो प्रोसेस है, जो पिछला हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग में, हमने पढ़ा था कि स्टिमुलाई लीड्स टू द रिस्पॉन्स, डायरेक्टली स्टिमुलाई लीड्स टू द रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई कंडीशनड और अनकंडीशनड दो तरह के थे। अभी क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस विल लीड टू द रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स लीड्स टू सम consequences and then consequences will lead to the future response. तो यहाँ पर जो बेसिक सेंट्रल एंड फोकस्ड एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज consequences. So consequences will decide what the future and permanent response will be. Here a particular behavior is followed by a reward or punishment. Through this, an association is made between a behavior and its consequences. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है कि माइस जो है ये कंटेनर में रखे हुए फूड को अगर लेने की कोशिश करता है, इट हर्ट्स हिम। तो नेक्स्ट टाइम द माइस विल नॉट परफॉर्म द सेम एक्शन, और वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टिमुलस था, फिर उसका एक रिस्पॉन्स था हर्ट करने वाला, और उस रिस्पॉन्स के बाद पहला एक्शन तो इसका यह था कि he had tried to gain that food, but next time he will not try. अब ये देखिए, थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग इज explained here. It is called cognitive learning. Cognitive learning is considered as the outcome of deliberate thinking about the problem or situation, about both intuitively and based upon known facts, and responding in a goal-oriented manner. Cognitive learning takes place entirely inside the mind and didn't involve any behavior or physical motion. ठीक है, तो हम अपने दिमाग में जैसा सोचते हैं वैसा हम
सीखते हैं। और जैसे कि हमारा जो एटीट्यूड है अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स, वो ही हमारे फर्दर बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब देखिए यहाँ भी वही सेम बात है कि स्टिमुलस सिचुएशन है कि हमें अगर मान लो जीन्स खरीदनी है, आई नीड अ गुड लुकिंग जीन्स, देन आई विल ट्राई डिफरेंट ब्रांड्स, और उन ब्रांड से मेरे को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेगी। rewarded legs to lose, unrewarded tight in seat, unrewarded baggy in seat, reward perfect fit। तो अभी फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में हम इसी ब्रांड को परचेज करेंगे। सो ये हो गई हमारी कोग्निटिव लर्निंग। अब नेक्स्ट, सो नेक्स्ट काइंड ऑफ लर्निंग इज सोशल लर्निंग। देखिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम जैसा लोगों को देखते हैं वैसा ही अपना एटीट्यूड बना लेते हैं और वैसे ही हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब बच्चे होते हैं, हम जैसे अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो बिहेव करते हैं। अब जैसे इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है अपनी डॉल के जो हेयर कॉम कर रही है वो बिल्कुल सेम मैनर में कर रही है जैसे उसकी मदर उसके हेयर कॉम करती है। So individuals learn by being told about something और observing others। वो others हमारे टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, मूवीज से देख के हमारा बहुत कुछ एटीट्यूड बनता है, एक्टर्स को देख के हम बहुत कुछ एटीट्यूड बनाते हैं, बॉस से भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं, पीयर ग्रुप से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट डालती हैं। सो patterns of specific behaviors and their consequences are observed and learned, and after that learning we perform our functions based upon our attitude। ठीक है, सोशल लर्निंग में जो हमने पीछे कोग्निटिव और ऑपरेंट लर्निंग पढ़ी उसको मिलाकर है, हमारा मन भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स की अच्छी लगती हैं वो हम एक्सरसाइज करते हैं, और ओपेरेंट लर्निंग भी इन्वॉल्व है कि जो चीज़ें हम दूसरों में देखते हैं ना, अगर देखिए जैसे किसी को लगता है कि मेरे साथ वाले एम्प्लॉय ने एक एक कुछ किया जिसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला, तो हम भी वही परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें भी वो प्लीजेंट एक्सपीरियंस हो। सो ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि चलिए हमने ये तो देख लिया कि एटीट्यूड बनते कैसे हैं, हम ये भी देखें कि क्या ये एटीट्यूड हम चेंज भी कर सकते हैं। यस, हम चेंज भी कर सकते हैं एटीट्यूड को, बट उसके लिए हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कई बार हम एटीट्यूड को ना डरा धमका के भी चेंज कर लेते हैं, करवा सकते हैं। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम की वजह से जो है नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है, तो क्यों ना उसको रिजॉल्व करके उसमें जो भी खामियां है उसको दूर कर दें, जिससे अगर अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो वो एटीट्यूड भी नहीं रहेगा, एटीट्यूड भी चेंज होके पॉजिटिव एटीट्यूड बन सकता है। या हम किसी चीज़ को अगर हम मानते आए हैं, आप देखते हैं ना कि फैमिली से आते हैं और फिर कॉलेज में आते हैं बच्चे, तो उनके एटीट्यूड जो जो फैमिली में जब वो थे, अपनी सोसाइटी में, अपने अपने गांव में, अपने शहर में जब थे एक रखते थे, बट पीयर ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे आपके दोस्त सोचते हैं वैसे ही आप सोचने लग जाते हैं, तो एटीट्यूड चेंज होता है। दूसरा, एक बढ़िया कम्युनिकेशन के थ्रू भी एटीट्यूड को आप चेंज कर सकते हैं। फिर सोसाइटी का भी बहुत इम्पैक्ट होता है आपके एटीट्यूड चेंज होने में। एंड दिस इज इट, with this topic of attitude is finished. Thank you very much. God bless you.